Let's Mike News at 5। सीबीआई जांच में नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला था, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में और उसके बाद राजस्थान में सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि पेपर पहले प्रिंटिंग से बाहर निकला और फिर बिचौलियों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। सीबीआई को डिजिटल सबूत और पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि कुछ परिजनों ने पेपर खरीदकर आगे भी बेच दिया था। अब एजेंसी उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनसे पेपर माफिया से जुड़े लोगों को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब तक इस मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 7 महाराष्ट्र से हैं। 3 मई को हुई नीट परीक्षा 12 मई को रद्द कर दी गई थी। इससे पहले इस मामले में एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी गुरुवार को संसद की संसदीय समिति के सामने पेश हुए। बैठक में एनटीए ने दावा किया कि पेपर उनके सिस्टम से लीक नहीं हुआ था। जब समिति ने जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया तो अधिकारियों ने कहा कि इसका अंतिम जवाब सीबीआई जांच पूरी होने के बाद ही दिया जा सकता है। साथ ही एनटीए ने यह भी कहा कि पूरी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि कुछ सवाल बाहर आए थे। इस बयान के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बयान से नाइत्तेफाकी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि एक तरफ एनटीए ने नीट परीक्षा रद्द कर दी, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष संसदीय समिति के सामने कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान समेत देश भर में छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बावजूद भाजपा सरकार नींद में है। जयपुर में कांग्रेस के घेराव में हजारों लोग जुटे, फिर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। गहलोत का कहना है कि भाजपा पेपर लीक में शामिल पाई गई है, इसलिए सरकार बुलडोजर के बजाय इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पेज बनाने के 7 दिन बाद अपनी पहली पिटीशन लॉन्च कर दी है। इस पिटीशन में उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दीपके ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि अब सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, बल्कि सिस्टम की गलतियों के खिलाफ असली कार्रवाई का समय है। उन्होंने लोगों से ज्यादा साइन करने की अपील की है। वहीं पेज की अचानक बढ़ती लोकप्रियता के बाद अभिजीत दीपके के परिवार में चिंता का माहौल है। उनके माता पिता ने एक मीडिया हाउस से हुई बातचीत में कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में जाए और उन्हें डर है कि उन्हें किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जवानों के साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि यह समारोह अडिग निष्ठा और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। बीएसएफ ने अपने समर्पण और सेवा भाव से देश को सुरक्षित और निश्चिंत करने का काम किया है, जिसकी पूरे देश में व्यापक सराहना होती है। हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई। और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म